ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज चैत माह की त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि है। चतुर्दशी तिथि की शुरुआत आज रात 11:03 से हो जाएगी, जो कल शुक्रवार को शाम 7:55 तक रहने वाली है। तो मासिक शिवरात्रि की पूजा निशिता काल में की जाती है। इसी कारण मासिक शिवरात्रि का पर्व भी आज ही मनाया जाएगा। आज ही गुरु प्रदोष व्रत है और आज ही मासिक शिवरात्रि का व्रत है। इन दोनों ही में ही शिव परिवार की आराधना की जाती है। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। मासिक शिवरात्रि का व्रत रखने से दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और महिलाओं के सौभाग्य की वृद्धि होती है। प्रदोष व्रत महीने में 2 बार आता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि। जिस बार को होती है उसे प्रदोष व्रत को उसी के अनुसार जाना जाता है। और मासिक शिवरात्रि कृष्ण पक्ष में अमावस्या से पहले दिन चतुर्दशी तिथि को होती है। मासिक शिवरात्रि का दिन भी शिव पार्वती जी को समर्पित होता है। इस दिन शिव भक्त शिव जी के प्रतीक शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाएं और पूरी श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं। आप सभी के मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया था। विवाह की तैयारी जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते और शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए, तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वे सारी की सारी आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया या फिर गणेश जी आए नहीं। सभी को यह जानकर बड़ी ही हैरानी हो रही थी। तभी सब ने विचार किया कि चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया नहीं या फिर वे अपनी इच्छा से आए नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे कि गणेश जी के माता पिता को मैंने न्योता भेज दिया, अगर वह आना चाहते तो आ जाते, उन्हें अलग से न्योता देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अगर हम उसे बारात में लेकर जाएंगे तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इस तरह वार्तालाप कर रहे थे तो किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ जाएं तो क्या होगा, द्वारपाल बनाकर घर पर बैठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना, जिससे गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आ गई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े ही प्रसन्न हुए, सज धज कर वहाँ आ पहुँचे। तो विष्णु जी कहने लगे कि आप घर की रखवाली करना। घर की रखवाली के लिए कोई समझदार और जिम्मेदार होना चाहिए, तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार दूसरा कोई नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी और भी प्रसन्न हुए। तो इस तरह गणेश जी को रखवाली के लिए बैठा दिया और बारात वहाँ से चल दी। नारद जी ने देखा कि गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात की सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए और पूछने लगे कि तुम बारात में नहीं जा रहे हो। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी गई है, कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसलिए मैं तो यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे कि उन्होंने आपका अपमान किया है, विष्णु जी को आपको बुला ही नहीं रहे थे। सब ने जब पूछा तो कहने लगे कि उनके बड़े बड़े कान, सुर मोटा, सारा पेट, यह देखकर लोग हंसेंगे। और ऊपर से खाते कितना है, 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी। बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों की तो बदनामी होगी कि बारात में देखो कैसे कैसे बाराती आए हैं। तो यह सुनते ही गणेश जी बहुत ही दुखी हो गए और नारद जी से कहने लगे कि
अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? तो नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करिए कि आपकी मुश्क सेना को आगे भेज दीजिए और उनसे कहना कि आगे जाकर सारा रास्ता खोखला कर दे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाए। इस तरह परेशान होंगे तो वह आपको सम्मानपूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी से कहते हुए अपनी मौसिक सेना को जल्दी से आगे भेज दिए और कहा कि जमीन को खोखली कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी बोला था वैसा ही किया। जैसे ही विष्णु जी की बारात वहाँ से गुजरने लगी तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकले रहे थे। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकलने वाली जगह में से टूट गए। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उधर शादी का मुहूर्त निकाला जा रहा था तो विष्णु जी तो बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहाँ पहुँचे और कहा कि आप लोग गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और आप पर आया यह संकट भी टल सकता है। तो शंकर भगवान अपने दूत नंदी को भेजा तो नंदी गणेश जी को लेकर वहाँ आ गए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकलने लगे तो वह जगह जगह से टूट गए थे। अब उन्हें सही कौन करे? तो पासी के खेत में एक हाथी काम कर रहा था तो उसे समाचार भेजा कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। तो वह अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहाँ आ गया। जैसे ही वह रथ को पास बैठा तो कहने लगा श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी की मन ही मन वंदना करने लगा और देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी देर में ठीक कर दिया। तो यह देखकर नारद जी ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा? तो हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए आप पर यह संकट आया है। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे कि हमने ही गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज हम ही उन्हें भूल गए हैं। हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है? तो यह सुनते ही विष्णु जी भगवान गणेश जी से माफ़ी मांगते और गणेश जी की पूजा करते तो उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी भगवान का जयकारा लगाते हैं। तो यह सब देखकर गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं और बारात वहाँ से चल पड़ती है। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह बड़ी ही धूमधाम से संपन्न होकर सकुशल सारे घर लौट आते हैं। इसलिए कोई भी व्रत पूजा पाठ हो, गणेश जी भगवान को जरूर याद करना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं है तो एक छोटी सी कहानी सुनकर ही शुभारंभ कर सकते हैं। बोलिए भगवान गणेश की जय हो। तो अब सुनेंगे हम दूसरी कहानी। एक समय की बात है, गौतम ऋषि का आश्रम था। उसके पास एक जल से भरा हुआ गड्ढा था। तो एक दिन गौतम ऋषि के शिष्य आए और कहने लगे कि गुरुदेव, हमें आपके गड्ढे में से जल चाहिए। तो गौतम ऋषि ने उन्हें जल ले जाने की इजाज़त दे दी। जब वह शिष्य पानी भर रहे थे उसी समय अन्य ऋषियों की पत्नियां भी वहां पर से जल भरने के लिए आई। तो स्त्रियों ने गौतम ऋषि के शिष्यों से कहा, पहले हमें जल भर लेने दो, इसके बाद में तुम ले जाना। यह बात उन्होंने कुछ कड़वे अंदाज में कही थी, तो जिससे गौतम ऋषि के शिष्यों को इस बात का बुरा लगा और वह बिना जल लिए ही अपने आश्रम को लौट आई। ऋषि पत्नी अहिल्या जी उन्हें समझा बुझाकर स्वयं जल भरने के लिए वहां पर गई और फिर वहां स्वयं पानी लेकर आई। इसी तरह वह रोजाना जल भरने जाया करती थी। तो एक दिन अहिल्या जल भरने के लिए गई हुई थी, पर दूसरे ऋषि पत्नियों को अहिल्या बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। तो उन्होंने ईर्ष्या बस अपने अपने पत्नियों से कहा कि अहिल्या, मैं अपने पानी भरने नहीं देती। वह तो कहती है कि इस पानी का वरदान मेरे पति ने ही वरुण देव से पाया है, इसलिए इस पानी पर आपका कोई अधिकार नहीं है। तो अपनी पत्नियों की बात सुनकर सारे ऋषि लोग गौतम ऋषि से नाराज हो गए और उन्हें दुख पहुंचाने के लिए वे गणपति का पूजन करने लगे। तो उनकी पूजा से प्रसन्न होकर गणपति भगवान प्रकट हुए
और कहने लगे कि मैं आपकी पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान मांगते हो। तो वेदशाली ऋषि कहने लगे कि हे स्वामी, अगर आप हमसे इतने ही प्रसन्न हैं और हमें वरदान देना चाहते हैं तो हमें यह वरदान दीजिए कि महर्षि गौतम इस स्थान से छोड़कर कहीं दूसरे स्थान जगह जाकर निवास करें। तो मुनियों की यह कुटिलता से भरी बातें सुनकर गणेश जी भगवान ने कहा कि हे मुनि ऋषियों, गौतम तो निरपराध है, उन्हें दंड देना उचित नहीं। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा अमंगल ही अमंगल होगा। वे तो बड़े परोपकारी जीव है, तुम सब उनसे द्वेष रखना बंद कर दो। इससे तो अच्छा है कि तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। गणेश जी के बार बार समझाने पर ऋषि अपनी बात पर अड़ा रहा। तो उन्हें इस तरह अपनी बात का पक्का देखकर गणेश जी भगवान ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। ऋषियों को वरदान देने के पश्चात गणेश जी ने अपने वरदान को सत्य करने के लिए एक निर्बल गौ का रूप धारण किया और गौ के रूप में गौतम ऋषि ने फसल उगाई थी। वहाँ जाकर फसलों को तोड़ने लगे। तो जब अपने खेत में गौ को इस तरह विचरते हुए देखा तो गौतम ऋषि उसे बाहर निकालने के लिए गया और वहाँ जाकर एक हल्का सा तिनका उठाया और गाय को बाहर हाँकने लगे। लेकिन उसी समय उस तिनके की हल्की सी चोट से गाय गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर गौतम ऋषि को बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को बुलाकर कहा कि पता नहीं भगवान शंकर हम पर क्यों क्रोधित हो गए, उसी वजह से गौ हत्या का पाप मुझ पर लग गया। इस तरह दोनों बात कर रहे थे, तभी वे अन्य ऋषि भी वहाँ पर पहुँच गए और कहने लगे कि महर्षि गौतम, आपने ये क्या किया, गौ की हत्या कर दी। आपको पता है गौ हत्या के कितना पाप चढ़ता है। इस तरह तरह की बातें करते हुए गौतम ऋषि अहिल्या और उनके शिष्यों को बूढ़ा भला कहने लगे। वे कहने लगे कि हे गौतम जी, अब तुम इस स्थान पर रहने योग्य नहीं रहे हो, अतः अपनी पत्नी और शिष्यों के साथ तुम यहाँ से दूसरी जगह पर चले जाओ। तुम गौ हत्यारे बन गए हो चुके हो। इतना कहकर वे सारे के सारे गौतम ऋषि पर पत्थर बरसाने लगे। तो इस पर गौतम ऋषि वहाँ से एक कोस दूरी पर दूसरी जगह पर जाकर रहने लगे। वहाँ रहते हुए 15 दिन बीत गए चुके थे। तो वे पुनः ऋषियों के पास आए और कहने लगे कि आप सब मुझे पाप से परियाचित करने का कोई उपाय बताइए। तो वे सारे ऋषि जन कहने लगे कि आप अपने पाप को सब जगह प्रसिद्ध कीजिए और फिर पृथ्वी की 3 परिक्रमा लगाइए। यदि आप इतना नहीं कर सकते तो भगवान भोले शंकर का तप करके गंगा जी को प्रकट करके उसमें स्नान करो, 1 करोड़ पार्थिव पूजन करो, तब तुम्हें इस महापाप से छुटकारा मिल सकता है। तो मुनियों की आज्ञा पाकर यात्रा के लिए निकल पड़े। वे सबसे पहले ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करके पार्थिव लिंग बनाकर विधि विधान से शिव जी की पूजा करने लगे। उनकी पत्नी अहिल्याबाई भी एकाग्रचित होकर शिव जी का पूजन करने लगी। गौतम ऋषि तथा उनकी पत्नी अहिल्या जी ने दोनों ने मिलकर शिव जी की आराधना की। उनकी आराधना से शिव जी प्रसन्न हुए और अपने गणों के साथ वहाँ पर प्रकट हो गए। गौतम ऋषि उन्हें देखकर बहुत ही खुश हुए और बार बार प्रणाम करके उनकी स्तुति करते हुए बोले कि हे प्रभु, मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्ति दिलवाइए। तो भगवान भोले शंकर ने कहा कि हे गौतम, तुम तो निर्दोष हो। यह सब कुछ उन पाखंडी ऋषियों की माया थी जिसके कारण तुम्हें इतना दुख उठाना पड़ा। तो यह सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि उन ऋषियों ने तो मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, परंतु मेरे लिए तो यह भलाई का काम हो गया, क्योंकि अगर वह ऐसा ना करते तो मैं तप कभी नहीं करता और तप ना करता तो मुझे आपके दर्शन नहीं होते। आज मुझे उनके कारण ही आपके प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं। तो भगवान भोले शंकर ने गौतम ऋषि से कहा कि तुम वरदान मांगो। तो गौतम ऋषि कहने लगे कि हे प्रभु, अगर आप मुझसे इतना ही प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप मुझे वरदान दीजिए कि परम पावन गंगा जी यहाँ पर प्रकट हो जाए, जिससे दूसरे व्यक्तियों का भला हो सके। भगवान शंकर ने उन्हें गंगा जल दिया। वहीं गंगा जी स्त्री के रूप में साक्षात प्रकट हो गई।
तो उन्हें देखकर गौतम ऋषि ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। गौतम ऋषि कहने लगे कि हे पतित पावनी गंगे, आप पापों का नाश करके सबको मुक्ति देने वाली है। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरा उद्धार करिए, सारे नरकों से मेरी रक्षा कीजिए। तभी भगवान शंकर जी से कहने लगे कि हे पतित पावनी, तुम मेरी आज्ञा से गौतम जी को सकटुम पाप रहित कर दो। तो गंगा जी कहने लगे कि हे प्रभु, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मैं इन्हें कुटुंब सहित पवित्र करके आपके लोक को जाऊंगी। तो यह सुनकर भगवान भोले शंकर ने कहा कि हे कल्याणी, तुम कलयुग के 28वें मनवंतर तक इस पृथ्वी पर विराजमान हो। तो यह सुनकर गंगा जी कहने लगी कि हे भगवान, यह तो तभी संभव है कि आप पार्वती जी के साथ शरीर धारण करके आप मेरे समीप रहो, संसार में मेरी कीर्ति हो, तभी मैं पृथ्वी पर रह सकती हूँ। तो यह सुनकर भगवान शंकर ने गंगा जी को समझाते हुए कहा कि मुझे, मैं और तुम में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों तो एक ही रूप है। फिर भी अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे पास निवास करें तो तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। आज से मेरा निवास तुम्हारे समीप ही होगा। तो भगवान शंकर वहाँ पर त्र्यंबकेश्वर नाम से और गंगा जी गौतमी गंगा के नाम से वहाँ पर विराजमान हो गई। गौतमी गंगा जी पर तो पुष्कर, राज सरोवर, गंगा आदि तीर्थ और विष्णु आदि देवताओं का निवास गंगा गोत में परम पवित्र और कल्याणी है। जब महर्षि गौतम ने गंगा जी को जल रूप में दर्शन देने की प्रार्थना की तो ब्रह्मगिरी पर जल रूप में वह बहने लगी। तो महर्षि और उनके शिष्य ने गंगा दर्शन करके उसमें स्नान किया। तो गौतम मुनि के साथ दुश्मनी का भाव रखने वाले सारे ऋषि वहाँ स्नान करने हेतु आए, परंतु उन्हें देखकर गंगा जी लुप्त हो गए। तो यह देखकर गौतम ऋषि हैरान हो गए और गंगा जी से प्रार्थना करने लगे कि मातेश्वरी, आज आप मेरे कृपया करें। यह जो ऋषि मुनि मेरे विरोधी बनकर बैठे थे, उन्हें आज मेरी तपस्या से दर्शन देकर कृतार्थ करें। तो महर्षि गौतम की प्रार्थना सुनकर आकाशवाणी हुई कि हे मुनिवर, यह मुनिजन दूसरों को उपकारों को मिटाने वाले हैं, यह बहुत ही दुराचारी व्यक्ति है। गौतम, वैसे तुम ठीक कह रहे हो, ऐसा तभी संभव होगा जब अपने पापों का परिचित करेंगे, इसके बाद ही इन्हें मेरे दर्शन प्राप्त होंगे सकते हैं। तो परिचित करने के लिए यह व्यक्ति पहले आपकी शरण में आकर माफ़ी मांगे और इसके बाद 112 ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करें। यह आकाशवाणी गौतम ऋषि के विरोधी ऋषियों भी सुनी। तो यह सुनते ही सारे के सारे ऋषि गौतम के चरणों में गिरकर अपने अपराधों की क्षमा मांगने लगे। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मगिरी 101 परिक्रमा कर की और बाद में उसको सबको गंगा जी ने दर्शन दिया। कहा जाता है कि उसी दिन से उस स्थान पर नाम कुशावत पड़ गया। इसके बाद शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि गौतम ऋषि ने उन ऋषियों को श्राप दिया था, तो इस बात में कितनी सत्यता है, हमें अपने बताने की कृपया करें। तो सूत जी कहने लगे कि हे मुनियों, जब बनावटी गाय की हत्या हो गई तो उनके विरोधी मुनियों ने प्रसिद्धि कर दी कि गौतम मुनि ने गौ हत्या कर दी है। तो यह सुनकर गौतम ऋषि को बहुत ही दुख पहुंचा था और वे शिव जी के भगत थे। तो उन्होंने कहा कि यह गौ तो बनावटी है, फिर आपने सब जगह मेरी बात फैलाई है। तो उन्होंने क्रोधित होकर मैं कहा कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि हे नीच वृत्त के ब्राह्मणों, तुम लोग भगवान शिव का पूजन नहीं कर सकोगे और शिव जी के पर्वों से विमुख रहोगे। तो इस प्रकार गौतम ऋषि श्राप वे सारे के सारे मुनि लोग शिव जी से विमुख होकर कांची नगरी में निवास करने लगे और गौतम मुनि शिव जी की आराधना में तल्लीन हो गए और फिर भगवान शिव के आशीर्वाद से गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। बोलिए भोले शंकर की जय हो। तो आप सभी श्रोताओं से छोटा सा निवेदन है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।